हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस दिव्य कथा श्रवण में। आज हम सुनेंगे अजय एकादशी की पवित्र कथा, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्व जन्म के दोष मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं अजय एकादशी की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय में हरिश्चंद्र नामक चक्रवर्ती सम्राट थे। वे सत्यवादी और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन भाग्यवश उन्हें भारी कष्ट सहना पड़ा। उनकी कथा सुनिए। राजा हरिश्चंद्र सत्यप्रिय थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उनसे दान मांगा। राजा ने वचन दिया और अपना राज्य, धन और सब कुछ त्याग दिया। अंततः उन्हें अपनी धर्म पत्नी और पुत्र को भी त्यागना पड़ा और स्वयं शमशान घाट में दासत्व स्वीकार करना पड़ा। वहाँ राजा दिन रात शमशान में मुर्दों का काम करते थे और वसूलते थे। अपने इन दिन दशा में भी उन्होंने सत्य का पालन नहीं छोड़ा। समय बीतने पर एक दिन महर्षि गौतम वहाँ पहुँचे। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की दुखद स्थिति को देखकर कहा, हे राजन, आप भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत कीजिए। इसके प्रभाव से आपके सारे पाप नष्ट होंगे और आपको पुनः सुख समृद्धि प्राप्त होगी। राजा ने विधिवत अजय एकादशी का उपवास किया, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की आराधना की। उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे सत्यप्रिय राजन, आज के उपवास और भक्ति से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। सुबह होते ही सब बदल गया। उनके सारे ऋण मिट गए, दासत्व समाप्त हुआ। राजा और परिवार उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। न केवल इतना, बल्कि अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और व्रत के प्रभाव से वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, ये रही अजय एकादशी की पहली कथा। अब सुनिए अजय एकादशी की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवऋषि नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य पापों में डूबा रहेगा। उसके पास यज्ञ, दान और बड़े व्रत करने की शक्ति नहीं होगी। कृपया कोई ऐसा सरल उपाय बताइए या ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे वह मोक्ष का अधिकारी हो सके। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहें, हे नारद, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। यह पापों को नष्ट करने वाली, मोक्ष देने वाली और मन को शुद्ध करने वाली है। इस व्रत का श्रवण और पालन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे नारद मुनि, व्रत करने के उपरांत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इस कथा का महात्म्य बताता हूँ। प्राचीन समय में अयोध्या के नरेश राजा सुमंत राज्य करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी और दयालु राजा थे। उनकी पत्नी का नाम रानी मालवती था। यद्यपि वे धर्म प्रिय थी, लेकिन संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। कई वर्ष तक तपस्या और यज्ञ करने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। निराश होकर राजा और रानी वन में चले गए और महर्षियों की सेवा करने लगे। एक दिन वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और दुखी मन से कहा, हे गुरुदेव, हम दंपति संतान सुख से वंचित हैं। कृपया कोई उपाय बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक कीजिए। इस व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। राजा सुमंत और रानी मालवती ने विधिवत उपवास किया। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लिया। दिन भर फलाहार करके भगवान विष्णु की पूजा की। तुलसी पत्र और पीले पुष्प अर्पित किए। रात भर हरि नाम का कीर्तन करते हुए जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को गर्भधारण हुआ और समय आने पर उन्होंने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया राजकुमार अर्जुन केतु। वह राजकुमार बड़ा ही तेजस्वी, पराक्रमी और बुद्धिमान हुआ। उसके गुणों के कारण राज्य में समृद्धि आई और प्रजा सुख शांति से रहने लगी। राजा सुमंत और रानी मालवती ने पुत्र को भगवान विष्णु का प्रसाद माना
और जीवन भर अजय एकादशी का पालन करते रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, अजय एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है, संतान सुख मिलता है, दरिद्रता मिटती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए अजय एकादशी की तीसरी कथा। प्राचीन समय में एक नगर में चंद्रभानु नामक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, परंतु उसके स्वभाव में क्रूरता, लोभ और पाप अधिक था। वह झूठ बोलकर व्यापार करता, लोगों से छल करता और गरीबों का धन हड़प लेता था। यहाँ तक कि देवता, ब्राह्मण और माता पिता का भी आदर नहीं करता था। उसके पापों के कारण अंततः उसका धन नष्ट हो गया। दरिद्रता ने घर घेर लिया था, परिवार दुखों में डूब गया और उसका मन हमेशा अशांत रहने लगा। एक दिन वह जंगल में भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां एक तेजस्वी साधु तपस्या में लीन थे। व्यापारी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मेरा धन छीन गया, परिवार संकट में है और मेरा मन कभी शांत नहीं होता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। साधु ने आंखें खोली और कहा, वत्स, तुमने पिछले जन्मों में अनेक पाप किए हैं, इसी कारण तुम्हें आज यह दुख सहना पड़ रहा है। परंतु घबराओ मत, यदि तुम श्रद्धा से अजय एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु ने उसे व्रत की विधि समझाई। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लो, भगवान विष्णु की पूजा करो, दिन भर फलाहार करके प्रभु का ध्यान करो, रात्रि जागरण करके हरि नाम जपो, द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। व्यापारी चंद्रभानु ने साधु के बताए अनुसार अजय एकादशी का व्रत किया। उस दिन उसने किसी को छल नहीं किया, भगवान विष्णु की पूजा की और रात भर भजन कीर्तन करता रहा। व्रत पूरा होने के बाद उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। उसका मन धर्म की ओर झुकने लगा। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो ब्रह्मदूत उसे अपने साथ वैष्णव लोक को ले गए। वहां उसे दिव्य देह प्राप्त हुई और अनंत सुख मिला। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, अजय एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, उसके पाप राख के समान भस्म हो जाते हैं। यह व्रत मन को पवित्र कर मोक्ष प्रदान करता है। भक्तों, यह थी अजय एकादशी की तीसरी कथा। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि पापी से पापी व्यक्ति भी यदि श्रद्धा से इस व्रत का पालन करे तो वह भगवान विष्णु की कृपा पाकर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम सबको अजय एकादशी के पावन दिन का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनिए अजय एकादशी की चौथी कथा। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में एक राजा विजय रथ रहा करते थे। वे वीर और पराक्रमी तो थे, परंतु स्वभाव से अत्यंत अहंकारी थे। राजा युद्ध जीतकर धन और साम्राज्य तो पाते रहे, लेकिन उनके हृदय में दया और धर्म का भाव नहीं था। धीरे धीरे उनका राज्य दरिद्रता और अकाल से पीड़ित होने लगा। प्रजा दुखी रहने लगी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए। वहां वे भटककर एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा ने प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं बड़ा वीर और शक्तिशाली हूँ, लेकिन मेरे राज्य में सुख समृद्धि नहीं है, प्रजा दुखी है और मेरा मन भी अशांत रहता है। कृपया इसका कारण बताइए। ऋषि ने ध्यान मग्न होकर कहा, राजन, तुमने अपने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में कई पाप किए हैं। युद्धों में निर्दोष का वध किया, गरीबों का धन छीना और धर्म से विमुख हुए। इसी कारण तुम्हें यह दुख मिला है। लेकिन घबराओ मत, एक उपाय है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत यदि तुम इसे श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा राज्य पुनः सुख समृद्ध हो जाएगा। राजा विजरथ ने आश्रम में ही रहकर अजय एकादशी का व्रत किया। उन्होंने स्नान कर व्रत का संकल्प लिया। दिन भर फलाहार करते हुए प्रभु का ध्यान किया, रात्रि को जागरण किया और विष्णु के भजन कीर्तन किए।
उस रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके सारे पाप जीवों का रूप लेकर अग्नि में जल गए और भगवान विष्णु स्वयं उन्हें आशीर्वाद देकर कह रहे हैं कि हे राजन, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, अब तुम्हारा मन पवित्र होगा और तुम्हारा राज्य सुख समृद्धि से भर जाएगा। व्रत के बाद राजा विजरथ अपने राज्य लौटे। आश्चर्य हो गया उस दिन। राज्य में वर्षा होने लगी, खेतों में अन्न लहराने लगा, प्रजा हर्षित हो गई। राजा का हृदय भी बदल गया। वे दयालु, न्यायप्रिय और धर्मात्मा बन गए। अपने जीवन के अंत में भगवान विष्णु की कृपा से वे बैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, अजय एकादशी व्रत करने से मनुष्य के हजारों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत राजाओं को भी धर्मप्रिय बनाता है और दरिद्रता को सुख संपन्न कर देता है। भक्तों, यह थी अजय एकादशी की चौथी कथा। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य कितना भी अहंकारी या पापी क्यों न हो, यदि वह श्रद्धा से अजय एकादशी का पालन करे तो उसका जीवन भी बदल सकता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप श्रवण करिए अजय एकादशी की 5वीं कथा। एक समय की बात है, दक्षिण भारत में धर्मदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाई से गुजरता था। दिन भर भीख मांगकर या छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपने परिवार का पालन करता था। परंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसका अटूट श्रद्धा भक्ति। वह हमेशा भगवान विष्णु का नाम जपता और यही कहता, हे प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरी वाणी सब आपके चरणों में अर्पित है। धर्मदत्त दरिद्रता और दुख से घिरा हुआ था। कभी कभी घर में अन्न का एक दाना तक नहीं होता था। उसकी पत्नी और बच्चे कई बार भूखे ही सो जाते थे। एक दिन अत्यधिक दुखी होकर उसने विष्णु मंदिर जाकर पुकारा, हे भगवान, यदि आप सचमुच दयालु हैं तो मुझे भी अपने भक्तों में स्थान दीजिए, मेरी गरीबी मिटाइए, मुझे शांति दीजिए। उसी समय मंदिर में प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, हे धर्मदत्त, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप है, लेकिन घबराओ मत। यदि तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मेरा धाम प्राप्त होगा। भगवान की आज्ञा पाकर धर्मदत्त ने अजय एकादशी का व्रत किया। स्नान करके संकल्प लिया, तुलसी पत्र और पुष्प चढ़ा करके प्रभु की पूजा की, दिन भर फलाहार किया, रात भर भजन कीर्तन करता रहा। रात्रि के अंत में उसे ऐसा लगा मानो उसके जीवन भर के बोझ उतर गए हों। उसका हृदय हल्का और आनंदमय हो गया हो। अगले दिन से ही उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। एक धनी गृहस्थी ने उसे सेवा के लिए बुलाया और उसका परिवार भूखा न रहा। धीरे धीरे उसका जीवन संपन्न हुआ। अंत में जब उसकी मृत्यु का समय आया तो विष्णुदूत स्वयं आए और उन्हें लेकर वैकुंठ लोक को चले गए। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, हे भक्तों, जो कोई अजय एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं, उसके पूर्व जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और वह परम धाम को प्राप्त हो जाता है। भाइयों और बहनों, यह थी अजय एकादशी की कथा। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल वैभव, धन या बड़े यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से किए गए छोटे से व्रत से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अजय एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत साधारण मनुष्य को भी भगवान का प्रिय बना देता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनिए अजय एकादशी की 6वीं कथा। प्राचीन काल में विदर्भ देश में राजा धर्मसेन राज्य करते थे। वे धर्मात्मा और दयालु थे। उनके राज्य में सुख और शांति थी, लेकिन राजा का पुत्र राजकुमार व्रजकेतु बिलासी और दुराचारी था। वह शिकार, नृत्य, जुआ और पापों कर्मों में डूबा रहता था। राजा धर्मसेन बहुत दुखी रहते थे कि मेरा पुत्र धर्म मार्ग पर क्यों नहीं चलता। एक दिन राजकुमार व्रजकेतु बीमार पड़ गए। बीमारी बढ़ती गई और उनकी देह दुर्बल हो गई। उनका मन हमेशा भयभीत और दुखी रहने लगा। वह अपने पापों के कारण शांति नहीं पा रहे थे।
एक रात उसने स्वप्न में देखा कि यमदूत उसे जंजीरों में बांधकर ले जा रहे थे। वह डरकर चीख पड़े और सुबह राजा को सब बताया। राजा ने सोचा, यह मेरा पुत्र के पिछले जन्मों के पापों का फल है। इसी बीच महल में ऋषि अंगिरा आए। राजा धर्मसेन ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मेरा पुत्र पापों में फंस गया है और अब भयंकर रोग से पीड़ित है। कृपया कोई उपाय बताइए। तब अंगी ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र पिछले जन्म में निर्दयी था। उसने गरीबों और पशुओं को बहुत कष्ट दिया था, लेकिन इस जन्म में यदि वह अजय एकादशी का व्रत करेगा तो उसके सारे पाप मिट जाएंगे और वह स्वस्थ होकर जीवन में धर्म मार्ग पर चल सकेगा। राजकुमार ने बड़ी श्रद्धा से व्रत का संकल्प लिया, स्नान करके पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने तुलसी और पुष्प अर्पित किए। दिन भर फलाहार किया और प्रभु का ध्यान किया। रात्रि को भजन कीर्तन करते रहे। व्रत पूर्ण होते ही राजकुमार के भीतर अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उसका रोग धीरे धीरे समाप्त हो गया। उनका मन भी बदल गया। अब वह विलासिता से दूर होकर धर्म मार्ग पर चलने लगे। समय के साथ वह राज्य का उत्तराधिकारी बना और बड़े न्यायप्रिय, दयालु और भगवान विष्णु का भक्त राजा कहलाया। ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, अजय एकादशी का व्रत इतना महान है कि यह न केवल रोग और दुख मिटाता है, बल्कि मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट कर देता है। जो कोई इसे करता है वह जीवन में सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भक्तों, यह रही अजय एकादशी की कथा। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य कितने ही पापों में डूबा क्यों न हो, अजय एकादशी का व्रत उसे नया जीवन दे ही सकता है। रोग, भय, पाप और दुख इन सब व्रतों के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। महिष्मती नगरी में सुदर्शन नामक एक राजा राज्य किया करता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का पालन करने वाला था, परंतु एक दोष उसमें था। वह भोग विलास में इतना लिप्त हो चुका था कि धीरे धीरे धर्म, कर्म और व्रत उपवास करने से दूर हो गया। एक दिन दरबार में एक महर्षि आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम प्रजा का पालन करते हो, यह प्रशंसनीय है, लेकिन धर्म और व्रत से विमुख होना उचित नहीं है। इस जीवन का पुण्य तभी सार्थक है जब मनुष्य व्रत, उपवास और भगवान का स्मरण करे। इस भाद्रपद मास में पड़ने वाली अजय एकादशी का व्रत तो विशेष फलदायी है। यदि तुम और तुम्हारी प्रजा यह व्रत करोगे तो राज्य के सभी संकट दूर हो जाएंगे। राजा ने गंभीरता से ऋषि के वचनों को सुना और निश्चय किया कि इस बार वह पूरे राज्य, परिवार और प्रजा के साथ व्रत करेगा। व्रत की तैयारी करना शुरू करवा दिया। राजा ने नगर में घोषणा करवाई, हे प्रजाजनों, इस बार हम सब मिलकर अजय एकादशी का व्रत करेंगे। प्रत्येक परिवार एक समय भगवान विष्णु का स्मरण करेगा और भजन कीर्तन होंगे और दान पुण्य होंगे। नगर में चारों ओर उत्साह का वातावरण बन गया। प्रजाजन घर घर तुलसी दल, भगवान विष्णु की मूर्ति, दीपक और भोग की व्यवस्था करने लगे। व्रत का पालन करने लगे। निर्धारित दिन राजन ने स्नान करके स्वर्ण सिंहासन पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की। संपूर्ण नगर वासियों ने उपवास रखा और संध्या के समय मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजने लगे। राजा स्वयं गदगद स्वर में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए बोले, हे अच्युत, हे जनार्दन, यदि कोई पाप मुझसे अनजाने में भी हुआ हो तो इस व्रत की कृपा से वह सब मिट जाए। मुझे अपने भोग विलास पर पछतावा है। अब मैं धर्म मार्ग पर चलने का संकल्प करता हूँ। रात में जब राजा विश्राम कर रहे थे तब स्वप्न में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और भगवान बोले, वत्स सुदर्शन, अजय एकादशी के व्रत से तुम्हारे पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हारे राज्य में सुख, समृद्धि और शांति छा जाएंगी। यह व्रत केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारी प्रजा के लिए भी कल्याणकारी होगा। राजा ने हृदय से प्रणाम किया और कृतज्ञ भाव से भगवान को नमन किया।
किया। परिणाम यही निकला कि अगले दिन नगर में अद्भुत परिवर्तन दिखाई दिया। जहाँ पहले रोग, कलश और दरिद्रता थी, वहाँ अब सुख, आनंद और धन धान्य की वर्षा होने लगी। लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। राज्य में भजन, कीर्तन और धार्मिक कार्य बढ़ गए। राजा सुदर्शन ने अपने दरबार में घोषणा करा दी कि हे प्रजाजनों, अजय एकादशी का व्रत ही हमारे राज्य के सुख का कारण है। जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धा से करेगा वह अवश्य ही मोक्ष की भागी होगा तथा इस कथा को सुनने और सुनाने वाला मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त भी करता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि अजय एकादशी का व्रत करने से वही फल मिलता है जो अनेक यज्ञों और दान से भी नहीं मिलता। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।